हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो चैप्टर फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर आप लोगों के लिए खास इसलिए बन जाता है क्योंकि ये आपको आपकी शुरुआत कराता है मैथमेटिक्स की उस नई फील्ड से जिसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। यहां पर ये अर्थमेटिक एक सीरीज है, लेकिन उसी तरीके से नेचर में कई सीरीज देखी गई हैं और उन सीरीज को स्टडी करके, उनका अध्ययन करके हमने नेचर के कई राजों को जाना है। इवन अगर मैं बताऊं तो दुनिया में आज के टाइम पे हम ये कहते हैं कि नथिंग हैज क्रिएटेड समथिंग। ये जो सबसे बड़ी थ्योरी इस वक्त मार्केट में चल रही है, साइंटिफिक कम्युनिटी में चल रही है, इसकी खोज भी एक सीरीज से ही शुरू हुई थी, जो कि आपकी रामानुजन सीरीज थी। जहां पर उन्होंने ये कहा था कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स अगर हम लेते हैं 5 6 डॉट 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 टिल इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी के इक्वल नहीं होता है, बल्कि -1/12 के इक्वल होता है। तो ये भी एक सीरीज है। अब इन जैसी सीरीज को समझने के लिए हमें यहां पर सीरीज को समझने की शुरुआत करनी होगी, और जहां पर हम सबसे इजीएस्ट सीरीज से शुरू करेंगे, जो कि है आपका अर्थमेटिक सीरीज। अब ये जो सीरीज है, ये क्यों खास हो जाते हैं, पहले हम इस बात को समझते हैं। देखो, नेचर को हमने नंबर्स के साथ एसोसिएट किया, और उन नंबर्स के फ्लो को जब हमने स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमें उनकी इक्वेशंस मिलनी शुरू हुई। लेकिन उन्हीं नंबर के फ्लोज में यहां पर हमें सीक्वेंस एंड सीरीज, या फिर मैं सीक्वेंस कह लूं या सीरीज कह लूं, ये चीज वहां पे नजर आनी स्टार्ट हुई कि भाई यहां पर फिबोनाची सीरीज की अगर 1 है तो अगला नंबर 1 + 0 1 होगा, देन अगला नंबर 1 + 1 2 होगा, यानी कि लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करके हम देखें तो वो होगा। या फिर इन नंबर्स में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, या फिर इन नंबर्स में कॉमन रेशियो निकल कर आ रहा है, या फिर ये अर्थमेटिक सीरीज के रेसिप्रोकल हैं। तो इस तरीके से कई पैटर्न्स को हमने नेचर में ऑब्जर्व किया। अब जब इन पैटर्न्स को हमने स्टडी करना स्टार्ट किया तो उससे हम इस सीरीज के nth टर्म को बता सकते हैं, या फिर इस सीरीज के जो n टर्म्स हैं उनके सम को बता सकते हैं, और इनका भी रियल लाइफ में क्या कहते हैं, वास्तविकता के साथ रिलेशन है। प्लस नंबर थ्योरी फ्यूचर में जो हम पढ़ेंगे, या मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर सीरीज का बहुत ही ज्यादा अहम योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान तो वो है इसका कि नेचर के ऐसे छुपे हुए राज जो कि हम नॉर्मली नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इन सीक्वेंस एंड सीरीज की मदद से समझ जाते हैं। और पहले हम उसी के एग्जाम्पल को समझेंगे कि कैसे हमें सीरीज कुछ नई चीज दिखाने की कोशिश करती है। अब अगर मैं ये कहूं, जैसे कि आपको तो ये रामानुजन सीरीज अटपटी लगी होगी, लेकिन अब एक चीज को समझते हैं। लेट्स से कि आप ए पॉइंट पर हैं और आपको बी पॉइंट जो कि 2 मीटर्स की डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब यहां पर ना हम नंबर्स के फ्लो को देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं किस तरीके से एसोसिएटेड है। तो भाई यहां पर नंबर क्या होगा, 0, मिड पॉइंट पे नंबर होगा 1 मीटर और बी पे होगा 2 मीटर। अब मैथमेटिशियन ने सोचना स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, पहले 2 मीटर की जगह हम पहले 1 मीटर चलते हैं, ठीक है। तो पहले हमने ट्रेवल किया 1 मीटर। अब उसके बाद हमने कहा कि जितना रिमेनिंग जगह बचा हुआ है, जितना रिमेनिंग पाथ हमें ट्रेवल करना है, उसका आधा डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, यानी कि हाफ मीटर हमने ट्रेवल किया। अब हाफ मीटर ट्रेवल किया तो हम यहां पहुंच गए। अब हमने कहा कि यार जितना रिमेनिंग डिस्टेंस बचा है उसका भी हाफ मीटर ट्रेवल करते हैं, यानी कि अब हम ट्रेवल करेंगे 1/4 मीटर, यानी कि हम यहां पहुंच गए। अब हमने कहा कि जितना डिस्टेंस बचा है उसका भी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यानी कि मेरी नेक्स्ट डिस्टेंस होगा 1/8। फिर हमने कहा जितना बचा है उसका हाफ करते हैं, यानी कि 1/16। फिर हमने कहा 1/32। फिर हम गए 1/64, यानी कि हाफ का हाफ हमने ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। और अब इस सिचुएशन को देखो, नेचर की इस परिस्थिति को देखो, तो आप समझ जाओगे कि आधे के आधे का, यानी हाफ के हाफ का कभी भी एंड नहीं होगा। हाफ के हाफ का कभी भी एंड नहीं होगा, यानी कि ये सीरीज बढ़ती रहेगी। और यहां पर हमने एक इनफाइनाइट सीरीज को देखा, यानी कि ये कीप ऑन गोइंग गोइंग, जितना जा सकते हो उतना जा सकते हो, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। अब आंसर मैथमेटिशियन नहीं बनाता है, वो नेचर को ऑब्जर्व करता है। और इसने अब मैथमेटिशियन की तरह आप लोग इस परिस्थिति को एक बार ऑब्जर्व करके देखो, तो आपको क्या समझ आता है कि यार ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव पॉजिटिव सारे पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर में अगर पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जाता है, ठीक है, तो वो पुराने नंबर से जब आपने कोई नंबर ऐड किया है उसमें वो भी पॉजिटिव नंबर है, तो इट मींस कि वो बड़ा नंबर होगा। जैसे कि अगर मैं 1 को देखूं और 1 में 1/2 ऐड कर दूं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3/2 आएगा, जो कि 1 से बड़ा है। अगर उसमें 1/4 भी ऐड कर दूं, तो जब मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो वो इन दोनों के सम से भी बड़ा होगा। इन चारों को ऐड करूंगा तो जब ऐड करने के बाद वो पिछले एडिशन वाले पिछले तीनों टर्म्स के सम से बड़ा होगा। यानी कि जब मैं नंबर्स को ऐड कर रहा हूं तो जो मेरा रिजल्ट है वो बड़ा होता जा रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब बात ये आती है कि यार यहां पे मैं इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर रहा हूं, तो क्या ऐड करने से अगर वो बड़ा होता है और आप ऐड करते जाओगे तो बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और इनफाइनाइट टाइम्स अगर आप कोई नंबर ऐड करोगे तब तो वो ऐड होते होते इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पर अगर मैं इन सारे नंबर्स को ऐड करूं तो जवाब आएगा 2।
अब यहां पर देखो ट्विस्ट आया, ये ट्विस्ट आपके सामने है इसका जवाब, और वो क्या है कि हमें ऐसा फील, ये हमारी हैबिट में आ जाता है कि ऐड करने से चीजें बड़ी होती हैं। अब जब बड़ी होती हैं तो वो इनफाइनाइट टाइम्स अगर आप नंबर्स को ऐड करते जाओगे तो वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, लेकिन ये इन्फिनिटी पे नहीं गया, ये 2 पे आया। और यही से देखो नेचर से हमारी कम्युनिकेशन और बेहतर होनी स्टार्ट हो गई, और नेचर से ही हमें ये जवाब मिला, क्योंकि मैथमेटिशियंस जवाब नहीं बनाते हैं, वो जवाबों को नेचर से बात करके खोजते हैं। अब आप इस पाथ को देखो, आपने 1 मीटर ऐड किया जो कि ये था, फिर 1/2 मीटर ऐड किया, फिर 1/4 ऐड किया, फिर 1/8, फिर 1/16, हाफ के हाफ का हाफ, यानी कि ये सारे नंबर्स तो इसी 2 मीटर के पाथ पे ही है ना। आप आधा गए, फिर आधे का आधा गए, फिर उसका आधा गए, फिर उसका आधा गए, फिर उसका आधा गए। क्या आप आधे का आधा कभी खत्म हुआ? नहीं हुआ। क्या आप बी पॉइंट पे पहुंचे कभी आधे का आधा चलते हुए? कभी नहीं पहुंचे। इनफाइनाइट टाइम्स आप आधे का आधा करते जा रहे हो, लेकिन आप बी पे नहीं पहुंच रहे हो, यानी कि सबको टोटल करूंगा इन्फिनिटी तक, तो इसका जवाब क्या आएगा? 2 मीटर्स का डिस्टेंस ही आएगा। तो जवाब नेचर देता है, हम जवाब नहीं बनाते हैं, ये वो रियलिटी है। और सीरीज को हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? इसी तरह के कई राज नेचर हमें खोल के देने वाला है। और आगे चल के 11th में आप इस सीरीज को पढ़ोगे, जिसको आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और उसमें जो फॉर्मूला निकालोगे सम ऑफ एन टर्म्स का, उसमें भी रिजल्ट 2 मीटर ही आएगा। ठीक है, चलो, तो सीरीज को पढ़ने की इंपॉर्टेंस हमें समझ आई। तो अब हम इस अर्थमेटिक सीरीज को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही आसान सी चीज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये सीरीज की दुनिया का पहला टॉपिक है। इट्स लाइक कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो या हिंदी सीखना चाहते हो, तो आप क ख ग पढ़ रहे हो, ABCD पढ़ रहे हो, ये इसी की तरह है। तो भाई ऐसी सीरीज जिसमें नंबर्स के बीच में ना जो गैप होता है वो कांस्टेंट होता है, ऐसी सीरीज, जैसे कि मान लो मैंने 3 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है, और यहां पर इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर मैं गैप देखूं तो वो 4 नंबर्स का आता है, तो अगला नंबर यहां पर आएगा मेरे पास 11, फिर अगला नंबर आएगा मेरे पास 15। अगर आप किसी भी नंबर्स के बीच में गैप देखोगे तो वो 4 का ही आपको मिलेगा। तो इस तरह की सीरीज को अब हमने देखा, ठीक है। अब इसको एक नाम देना चाहिए, तो हमने इसको नाम दे दिया अर्थमेटिक सीरीज, दैट्स इट, ठीक है। तो इट मींस कि अगर मैं अब यहां पर अपने ह्यूमंस के पास क्या है, इंटेलिजेंस है, उसका यूज करते हैं। फर्स्ट टर्म को एक सिंबल देते हैं ए, ठीक है। सेकंड टर्म को हम क्या बोलेंगे? अब BCDEF भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या फायदा, ठीक है, इससे हम कोई कनेक्शन नहीं बिल्ड कर रहे हैं। तो हमने कहा कि फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, यूनिक चीजों को देखते हैं, और हर नंबर्स के बीच में, हर दो साथ वाले नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो उस यूनिक नंबर को भी हम लोग एक सिंबल देते हैं डी, क्योंकि यहां पर आप डिफरेंस देख रहे हो, 7 - 3 4, 11 - 7 4, 15 - 11 4, तो हमने इसको सिंबल दे दिया डी, काम खत्म, ठीक है। तो अगला टर्म ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? ए में आप डी को ऐड कर दो। अगर मान लो हम 7 को बी लेते हैं, तो b - a डी के इक्वल होगा, तो b किसके इक्वल होगा? a प्लस डी के, एज सिंपल एज दैट, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर इस नंबर में अगर आप वापस से 4 ऐड कर दोगे, यानी a प्लस डी में आप वापस से d ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा a प्लस 2d। अब इसमें a प्लस 2d में आप वापस से d ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा a प्लस 3d, काम खत्म। और आपको यहां पर एक पैटर्न नजर आ रहा है, और अब हम उस पैटर्न को अगर लिख लें, तो फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a प्लस d है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d है, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते रहोगे। और अब nth टर्म का फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका है। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब नोटिस करो, आप यहां पर अगर डी भी लिखना चाहते हो तो आप लिख दो 0d, अगर आप यहां पर भी डी लिखना चाहते हो तो 0d लिख दो। और अब नोटिस करो, फर्स्ट टर्म में क्या था? 1, अगर फर्स्ट टर्म है तो यहां पे डी का कोफिशिएंट क्या है? 0। सेकंड टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है? 1। थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है? 2। फोर्थ में क्या है? 3। फिफ्थ में क्या है? 4। यानी कि जिस नंबर का टर्म है डी का कोफिशिएंट उससे एक नंबर कम है, तो यानी कि nth टर्म क्या होगा? nth टर्म क्या होगा? बेसिकली a प्लस nth टर्म है, तो d का कोफिशिएंट क्या होगा? n से एक नंबर घटा दो, तो बन जाएगा n - 1d। लो भाई, आपने यहां पर इस इक्वेशन को डिराइव नहीं किया है, आपने इस इक्वेशन को डिस्कवर किया है परिस्थिति को ऑब्जर्व करके, एंड दिस इज योर राइट वे ऑफ एजुकेशन। यही वो सही मार्ग है शिक्षा को ग्रहण करने का, ठीक है। तो देखो tn कितनी आसानी से निकल गया, यानी nth टर्म अगर हमें खोजना है तो nth टर्म ऑफ AP का हमारे पास फॉर्मूला डिस्कवर हो गया, और वो क्या निकल कर आया? वो निकल कर आया tn इक्वल्स a प्लस n - 1d। अब इसी के ऊपर क्वेश्चंस बन जाएंगे कि भाई आपके पास मान लो a की वैल्यू है 1 और d की वैल्यू है 7, बताओ t17 कितना होगा? तो वो सिंपली क्या आ जाएगा? a प्लस 17 - 1 मल्टीप्लाई 7, तो 1 प्लस 16 इंटू 7, 6 7 जा 42, 4 कैरी 7 4 11 प्लस 1, ये आ गया आपके पास 113। लो, हो गया क्वेश्चंस। यही तो है आपके क्वेश्चंस, और क्या है? और इनमें क्या मुश्किल आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब आप इस चीज को जानते हो। ऑब्जर्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? बेनिफिट ये मिलेगा, भूल गए
हम ह्यूमंस हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करना वाली चीज कभी नहीं भूलता है इंसान, क्योंकि वो आपकी हैबिट में आ जाता है। भूल गए तो निकाल लोगे, क्योंकि पता है कि इसमें सीरीज के बारे में तो पता है ना कि कॉमन डिफरेंस रहता है। भूल भी गए तो भी निकाल लोगे, और जब निकाल लोगे तो एग्जाम में करके ही आओगे, और करके ही आओगे तो नंबर कौन काटेगा आपके, यानी कि नॉलेज के साथ नंबर्स फ्री में आते हैं। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं आपके सम ऑफ एन टर्म्स की तरफ। अब अगला चैलेंज मैथमेटिशियंस ने लिया कि अगर मुझे अर्थमेटिक सीरीज के एन टर्म्स को ऐड करना है। अब अगर उन्हें ऐड करना है तो जब आप एन टर्म्स को ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, उस चीज को हम देखते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स को अगर हम देखना चाहें तो इसका रिजल्ट हमें नहीं पता है। हमें जो पता है वो ये है कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस होता है, और हमें यह पता है कि nth टर्म की इक्वेशन क्या होती है, यानी टी एन क्या है, जो कि है a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो अब क्या करें, एन टर्म्स के सम को निकालने के लिए क्या किया जाए, ऑब्जर्वेशन, वही पहला रास्ता, ऑब्जर्वेशन। तो हमने कहा कि सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे अलग अलग टर्म्स को, a प्लस डी, अगला टर्म a प्लस टू डी, उसका अगला टर्म्स a प्लस थ्री डी, एंड डॉट 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 सो ऑन। लास्ट में आएगा, सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगा, a प्लस एन माइनस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी। ब्रैकेट बनाओ यहां पर, ये रहा। तो हमने सम ऑफ एन टर्म्स को लिख लिया। अब हमें देखो, हमें ऐसा लगता है कि मैथमेटिशियन बस डिराइव कर देते हैं, नहीं, वो ऑब्जर्व करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, उन गलतियों से रिजल्ट नहीं आता है तो उनको हटाते हैं, क्योंकि जब आप कर रहे हो तो आपको नहीं पता है कि वो रास्ता सही है या गलत है। ठीक है, तो कई गलतियां भी कही होंगी, और उन गलतियों के बाद उन गलतियों को दोहराया नहीं गया, हाँ, वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये सही मायने में गलत है या नहीं है, फिर कुछ नए तरीके से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो यहां पर अगर हम इस सीरीज को देखें तो यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, फर्स्ट टाइम हम इसको सॉल्व करते हैं अपने तरीके से, और यहां पर फर्स्ट टाइम जो उन्होंने सोचा होगा वो क्या, ए ए ए ए ए ए सब में आ रहा है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहां पर, एक ब्रैकेट में एक टर्म है, ठीक है, यहां पर भी ब्रैकेट लगा देता हूं, तो कितने टर्म्स है, एन टर्म्स हैं, तो ए यहां पर एन टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज को जितनी बार ऐड करते हो, रिपीटेटिव एडिशन को आप क्या कहते हो, मल्टीप्लीकेशन कहते हो, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4। तो ए कितनी बार ऐड हो रहा है, यहां पर एन टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये बन जाएगा एन मल्टीप्लाई ए। ठीक है, अब यहां पर आते हैं प्लस डी। देखो फर्स्ट टर्म के अंदर डी नहीं है, बाकी सारे टर्म्स के अंदर डी आ रहा है, तो यहां पर अब आप क्या कह सकते हो कि यार डी को हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डी कितनी बार आए हैं, एन माइनस वन टाइम्स आए हैं। ठीक है, तो आपने यहां पर डी को कॉमन लिया, तो यहां पर आया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 1, यहां पे ब्रैकेट क्लोज। अब प्रॉब्लम क्या आई कि हमें लग रहा है कि यार हम तो आगे सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह आ गई कि यार ये खुद में एक अर्थमेटिक सीरीज है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखो 1 है, और अभी तक हमने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला डिस्कवर नहीं किया है, तो इट मींस हम इसके आगे अब बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो जानते नहीं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब अगर मैं कहूं कि यार हर बार हम इनको ऐड कर करके चेक कर लें, ठीक है, तो वो भी एक प्रोसीजर है, बट उसकी भी एक लिमिटेशन है भाई। अगर आपके पास एन की वैल्यू, nth टर्म अगर आप 10 लेते हो, 12 लेते हो, 15 लेते हो, ठीक है, आप कर लोगे, लेकिन अगर एन की वैल्यू आप 1000 ले लो, 10,000 ले लो, 1 करोड़ ले लो, और इंफिनिटी ले लो, तब कैसे करोगे, तब तो ह्यूमन लिमिटेशन आ जाएगी कि भाई इनफाइनाइट टाइम तो है ही नहीं हमारे पास सॉल्व करने के लिए, तो इसका मतलब कुछ और तरीके से ऑब्जर्व करना अब जरूरी है। तो इस रास्ते पे हम पहले आगे बढ़े नहीं हुआ, और ये वही बात है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि मैथमेटिशियन डायरेक्टली उनके पास कोई आकाशवाणी नहीं होती है कि ये कर दो ऐसा हो जाएगा, वो मल्टीपल अटेम्प्ट इस तरह लेते हैं, इस अटेम्प्ट में फेल हो गए तो इस अटेम्प्ट को वो हटाते हैं, और वेरीफाई हो गया कि भाई इस प्रोसेस में हम लोग फॉर्मूला जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम किसी और तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहां पर ना उनका ध्यान जाना स्टार्ट हुआ बाई ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कई बार देखा, कई अटेम्प्ट लिए, फेल होते गए, लेकिन फिर उनका ध्यान गया इन चीजों पर, ए प्लस डी और a प्लस एन माइनस वन डी पर गया, क्योंकि वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या, देखना। और फिर इसको देखो, a प्लस टू डी और a प्लस एन माइनस टू डी, इन पर उनका ध्यान गया। उन्होंने अब बाकी सबको साइड किया, एक बार इन दोनों को उठा के लाए और ऑब्जर्व किया कि व्हाट इज a प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी। ठीक है, अगर इन दोनों को हम देखें तो यहां पर क्या आएगा, a प्लस ए तो 2a बन गया, और d में फोकस किया जाए तो ये बनेगा, d कॉमन लूंगा मैं, तो यहां पर आएगा, सॉरी 1d है, n माइनस वन वाला लिया था, तो यहां n माइनस वन है, तो 1 प्लस एन माइनस वन, और यहां पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी कि ये बच रहा है 2a प्लस एन डी बच रहा है। ठीक है, चलो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। अब सेकंड को देखते हैं, a प्लस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी। ठीक है, तो ये बन गया a प्लस डी कॉमन लिया, 2 प्लस एन माइनस टू। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बना, 2a प्लस एन डी बना, यानी कि जैसा रिजल्ट यहां आ रहा है सेम टू सेम रिजल्ट यहां आ रहा है। नजर पड़ी, एक्सप्लोर किया,
और कुछ यूनिक चीज नजर आनी स्टार्ट हो गई। अब उसी यूनिक चीज से उन्होंने कहा कि अगर मैं a प्लस 3d लेता और n माइनस 3 लेता तो यहां पर 3 माइनस 3 आता, अगेन 2a प्लस nd आता। अगर मैं a प्लस 4d लेता और n माइनस 4d लेता तो 4 से 4 कट जाता, अगेन 2a प्लस nd आता। और यही से उनके माइंड में ट्रिगर किया कि यार एक काम करो, इस सीरीज को ना वापस से इसी सीरीज से ऐड कर दो, लेकिन अब सीक्वेंस कुछ उल्टा रखो। Sn इज इक्वल टू ए के नीचे नहीं रखना है, a प्लस डी के नीचे रखो आप लास्ट टर्म को, a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सेम सीरीज को ऐड कर रहे हो लेकिन अब उल्टा लिख रहे हो। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि यार ये हो गया फर्स्ट, अब यहां पे लिखो a प्लस n माइनस 2 डी। ठीक है, यहां पे लिखो a प्लस n माइनस 3 डी और डॉट 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 यहां पे लिखो a प्लस 2 डी, यहां पे लिखो a प्लस डी एंड लास्ट टर्म आ जाएगा आपके पास a। ठीक है, इस तरीके से उल्टा लिख दिया और ये 1 मिनट में नहीं आया था, कई ऑब्जर्वेशंस के बाद उनके दिमाग में ये चीज, क्योंकि वो बार बार देख रहे थे तो कभी ना कभी तो सही जगह नजर पड़नी थी और कभी ना कभी जब सही नजर पड़ी तो वो रिजल्ट तक पहुंचे। और यहां पर अब देखो Sn प्लस Sn ये सब क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो Sn प्लस Sn क्या बन गया आपके पास, 2 टाइम्स Sn। a प्लस ए क्या होता है, 2a होता है, सिमिलरली 2 टाइम्स Sn। और अब इस a को, ये जो पहला अकेला a बचा है और इस सीरीज का अकेला a बचा है, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो गया। और अब सिर्फ इनको नहीं, सारे a को ले लेते हैं, सारे a को ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो a 2a a 2a a 2a a 2a a 2a। ठीक है, अब काउंटिंग, इस a को छोड़ दो तो सिर्फ ऊपर वाली सीरीज में देखो यहां पर कितने a हैं, n माइनस 1 a है यहां पर। सिमिलरली यहां पर कितने a हैं, n माइनस 1 a हैं। तो अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है, तो यहां पर n माइनस 1 a है, या फिर ऐसे भी छोड़ो यार, और भी सिंपल चीज, ऊपर कितने a हैं, n a हैं, तो n मल्टीप्लाई a आ गया। नीचे कितने a हैं, n a हैं, तो यहां पर n a प्लस n a आ गया, जो कि हो जाएगा 2n a हो जाएगा। तो मैं यहां पे रब करके सिंपल लिखता हूं 2n a प्लस। ठीक है, यानी सारे एज हमने ऐड कर लिए, काम खत्म। अब डी पे फोकस करते हैं। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन डी। तो डी प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ध्यान से देखना, डी प्लस एन माइनस 1 डी, ये क्या बन जाएगा, एन डी। 1 है माइनस 1 है, डिडक्ट हो गया, बचा क्या, सिर्फ एन डी। ठीक है, प्लस 2d प्लस एन माइनस 2d एन डी, 3d प्लस एन माइनस 3d एन डी, एन माइनस 2d प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, बाकी बीच में भी क्या आ रहा है, एन डी आ रहा है, तो यहां पर भी क्या आया, एन डी, एन माइनस 1d प्लस डी एन डी। ठीक है, अब यहां पर एन डी कितनी बार आ रहे हैं, तो भाई इसमें डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, ये कितने टाइम्स हैं डी, यहां पर n माइनस 1 टाइम्स डी आ रहे हैं, यहां पर भी n माइनस 1 टाइम्स डी आ रहे हैं। तो दोनों को सॉल्व करके आपने एक बना दिया है, तो यहां पर कितने एन डी होंगे, n माइनस 1 एन डी होंगे यहां पर। यानी कि काउंटिंग करें, अगर n की वैल्यू 7 है तो एन डी कितने होंगे, 6, n की वैल्यू 15 है तो एन डी कितने होंगे, 14। ठीक है, तो यहां पर ये कितनी बार आ रहा है, हम यहां पे लिख लेते हैं n माइनस 1 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो जैसे 2 को 4 बार ऐड किया तो 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, एन डी को आप n माइनस 1 टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई एन डी प्लस 2n a इज इक्वल टू 2 टाइम्स Sn। एंड लो, आपने डिस्कवर कर लिया अपना वो फॉर्मूला जिसको हम याद करते हैं, लेकिन अब याद करने की जरूरत नहीं है। 2Sn इज इक्वल टू 2na प्लस n माइनस 1 एन डी। अब यहां पे देखो n कॉमन आ रहा है, n को कॉमन लो, 2a प्लस n माइनस 1 डी, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर 2Sn है, इस 2 को यहां ले जाओ तो ये बन जाएगा n अपॉन 2, और यहां से 2 हटा दो तो यहां पे बचा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 डी। एंड हेंस यू हैव नॉट, अभी भी इस बात को हमेशा समझना, हमने अगेन इसको डेराइव नहीं किया है, हमने इसको डिस्कवर किया है नेचर से, परिस्थिति से कम्युनिकेट करके। ठीक है, डेरिवेशन शब्द से बचना स्टार्ट करो, क्योंकि हम कुछ नहीं बनाते हैं। ठीक है, हर चीज हम नेचर में डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अर्थमेटिक सीरीज में nth टर्म की इक्वेशन, ठीक है, और सम ऑफ n टर्म्स की इक्वेशन, जो कि हमने यहां पर डिस्कवर कर लिया। अब आप लोगों का टास्क क्या है, सेल्फ एक्सप्लोर करना, और इन चीजों को जैसे हमने यहां डिस्कवर किया है ऐसे ही अपने आप से बातें करते हुए इन चीजों को डिस्कवर करना है। ठीक है, याद नहीं करना इसे। ठीक है, देखो यहां लेक्चर हो गया कंप्लीट, आप याद करके आगे बढ़ गए तो अगेन फिर वही ट्रेडिशनल वे ही हो गया कि बस रट्टा मारा आगे बढ़ गए। नहीं, एक्सप्लोर करो, खुद बनाओ इसको, तभी तो सोचने की एबिलिटी और सोचने की हैबिट्स को आप डेवलप करोगे।
ठीक है। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जिसका जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो -1/12 कैसे आया, तो वो भी मैं पहले एक चीज बताऊं, रामानुजन ने एक दिन में उसको नहीं खोजा था, वो ऐसे ही वो भी एक्सप्लोर किया करते थे और एक्सप्लोर करते करते उनको वो सीरीज मिली थी। तो अब आपका अर्थमेटिक सीरीज वाला पार्ट फिनिश होता है। अब क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में इनके क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत इजी सा है, लेकिन अब आपके लिए बोनस पार्ट, ठीक है, जो कि हम कहेंगे रामानुजन सीरीज, ताकि आपका सीरीज के साथ एक गहरा कनेक्शन बने, ठीक है। और रामानुजन सीरीज की शुरुआत मैं तो देखो 5 मिनट में बता दूंगा, लेकिन ये जर्नी रामानुजन के लिए 5 मिनट की नहीं है, बहुत सोचा गया, कई बार ऑब्जर्व किया गया, कई बार गलतियां की गई और फिर उस रिजल्ट तक पहुंचे हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अर्थमेटिक सीरीज के अंदर करके बताया। रामानुजन ने एक पहली सीरीज निकाली S0, ठीक है, जहां पे वो क्या करते थे, 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 डॉट 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 कितनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स उन्होंने किया। अब यहां जो मैं करने वाला हूं वो चीज आपके लिए एक थिंकिंग प्रोसेस भी बनेगा, आपको सोचने का एक मौका भी देगा। तो अब उन्होंने कहा कि यार ये कितनी बार जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, S0 = 1, पहले 1 को एज इट इज लिखा, ठीक है, -1 बाकी की पूरी सीरीज में से -1 उन्होंने कॉमन ले लिया। तो अब इस -1 में से अगर आप -1 कॉमन लोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, +1 में से -1 कॉमन लोगे तो -1 बन जाएगा, ये -1 +1 बन जाएगा, -1 +1 -1 +1 -1 +1 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। अब आप कहोगे कि यहां पे इनफाइनाइट टाइम्स है तो यहां होना चाहिए इन्फिनिटी -1, बट सोचने का टास्क ये है कि फील करो इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी तक आप कभी पहुंच नहीं सकते, और इन्फिनिटी में अगर आप कोई नंबर घटाओगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। क्यों रहेगा, ये भी एक टास्क है सोचने के लिए, सोचो, ठीक है। तो यहां पर ये इनफाइनाइट टाइम्स ही हुआ। अब रामानुजन ने कहा कि यार अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो सीरीज है, ठीक है, ये जो सीरीज है और S0 जो सीरीज है वो तो दोनों सेम है, तो उन्होंने लिखा S0 ये वाला S0 लिखा =1 -1, और ये सीरीज को भी अब S0 से ही मेंशन कर दिया, सम ऑफ दिस नंबर्स, ठीक है। और एंड अब क्या बचा, इसको यहां लेकर आते हैं, ये -S0 है, इधर आएगा, +S0 बन जाएगा, S0 + S0 = 1, 2S0 = 1, S0 = 1/2। तो पहली सीरीज का रिजल्ट इस तरह से निकला। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगली सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इस सीरीज का रिजल्ट हम लास्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी सीरीज से उन्होंने अगली सीरीज के सॉल्यूशन को खोजा था। तो S0 सीरीज क्या थी, 1 -1 +1 -1 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स, सो S0 = 1/2 आया था। अब अगली सीरीज पे उन्होंने क्या किया था, रामानुजन नंबर्स के साथ बहुत फैसिनेटेड थे और उन्होंने बड़ी बड़ी खोजें करी थी। फिर उन्होंने अगली सीरीज देखी, S1 सीरीज, जिसमें 1 प्लस में है, 2 माइनस में है, 3 प्लस में है, 4 माइनस में है, 5 प्लस में है, 6 माइनस में है, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी तक, यानी कि एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है। अब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उन्होंने इन दोनों नंबर्स को, और क्या पाया कि यार अगर मैं इसमें S1 सीरीज को ही, और मैं तो डायरेक्टली बता रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताया कि अचानक से उनको नहीं पता अगला स्टेप क्या है, ऑब्जर्व कर करके कई बार ऑब्जर्व करते और फिर इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वापस से S1 को ऐड करो, लेकिन -2 के नीचे से ऐड करो, +1 -2 +3 -4 +5 -6 सो ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है। अब क्यों किया आपको खुद समझ आएगा, और कैसे ऑब्जर्वेशन के जरिए ढूंढा होगा उन्होंने, और जरा इनको ऐड करके देखो क्या निकलता है। S1 + S1 = 2S1, 1 को तो एज इट इज 1 लिखो, बट अब इनको देखो, ये क्या बन गए, -1, ये क्या बन गए, +1, ये क्या बन गए, -1, ये क्या बन गया, +1, ये क्या बन गया, -1 +1 -1 +1 सो ऑन टिल इनफाइनाइट टाइम्स। अब वो ऐसा ऑब्जर्वेशन इस तरह से क्यों लिख पाए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसको ऑब्जर्व कर रखा था, और क्योंकि वो सोच रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे, इसीलिए वो इस तरह से लिख पाए, आकाशवाणी नहीं हुई थी, ठीक है। तो अब लिख पाए, तो उन्होंने कहा यार ये सीरीज तो S0 के बराबर है, यानी कि 2 टाइम्स S1 = S0, जो कि 1/2 के बराबर है। तो S1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। लो भाई, दूसरी सीरीज भी सॉल्व हो गई। S1 = 1 -2 +3 -4 +5 डॉट 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 इंफिनिटी तक, सो S1 = 1/4, ठीक है। चमत्कारी बात यह है कि अगर आप ऑड नंबर्स को देखोगे तो उसके पीछे जो इवन नंबर्स हैं वो उससे बड़े हैं, यानी कि 1 और -2 को देखो आप तो क्या आएगा, -1, ठीक है। -1 + 3 क्या देगा आपको, +2 देगा, ठीक है। लेकिन +2 - 4 क्या देगा, -2 देगा। चमत्कारी चीज जो नेचर हमें दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है, अगर आप इस सीरीज में आगे बढ़ते हो, 1 -2 करोगे तो -1 आएगा, फिर उसमें +3 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, +2 आएगा, फिर उसमें -4 करोगे तो -2 आएगा, यानी कि ये सीरीज
ये सीरीज देखो नेगेटिव नंबर की तरफ झुक रही है। अब -2 में +5 करोगे तो +3 आएगा, और +3 में -6 करोगे तो -3 आएगा। यानी कि अगर मैं यहां पर XY एक्सिस पे देखूं तो पहले क्या आता है, आप +1 पे हो, लेकिन जब -2 ऐड करते हो तो आप -1 पे चले गए, ठीक है। और फिर आपने जब उसको वापस से ऐड किया +3 के साथ तो आप गए +2 पर, ठीक है, +2 पर गए। ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए, हाँ ऊपर है यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद आप +2 -4 -2 पर गए, ठीक है, -2 पर गए। फिर आप यहां पे +3 पर गए, और फिर आप यहां पर -3 पर गए। और यहां पे देखो ये ग्राफ जो है वो एक एक यूनिट बड़ा होता जा रहा है, एक एक यूनिट बड़ा होता जा रहा है, जैसे ही आप अगले नंबर को ऐड करते जा रहे हो। और यहां से इन सब का टोटल जो है, ठीक है, वो आ रहा है 1/4 के इक्वल, ठीक है। इन सब का टोटल ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन करने से भी एक पैटर्न दिख रहा है हमें, ये जो गैप था वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। और नेचर में जब ऐसा पैटर्न दिखेगा तो ऑटोमेटिकली वो इस सीरीज की तरफ आपको दर्शाएगा, और इस सीरीज का सॉल्यूशन ही उस पैटर्न का भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अपने ऑब्जर्वेशन वाली नजरों को हमेशा खोल के रखो, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अब हम इस चीज को लिख लेते हैं, S1 इज इक्वल टू 1/4। और अब जो चीज हम देखने वाले हैं वो तो और भी ज्यादा अजीब लगेगी आपको, लेकिन है बड़ी मजेदार। और यूनिवर्स में हम लोगों का क्रिएशन कैसे हुआ है, ये सीरीज अंत में उस चीज से जाके जुड़ती है। और हाल फिलहाल में ही ह्यूमंस ने नथिंग से समथिंग को बनाने के एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। और उसको बनाने के पीछे जिस सीरीज के ज्ञान ने उन्हें मदद करी थी वो था रामानुजन की ये सबसे यूनिक सीरीज S2 सीरीज, जो कि था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + डॉट 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 टिल इंफिनिटी तक। अब सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, सारे नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं, ऐड करने पे वो बड़ा ही होता जाएगा। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 आपका 21, 21 + 7 28, यानी कि बड़ा होता जा रहा है। लेकिन अब रामानुजन को लगा कि यार इसका रिजल्ट क्या होगा, इंफिनिटी होगा। उन्होंने अपनी मर्जी से रिजल्ट नहीं बनाया, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इंफिनिटी होगा। लेकिन अब रामानुजन ने कहा कि यार इंफिनिटी होगा तो उसको भी हम प्रूव करेंगे कि इंफिनिटी है तो क्यों है। तो वो इस इक्वेशन पर लग गए और उन्होंने देखा, कई अटेम्प्ट्स लिए, फेल हुए, लेकिन फिर उनकी नजर गई S1 सीरीज के ऊपर, 1 - 2 + 3 - 4 + 5, ठीक है। और उन्होंने देखा कि यार अगर मैं इस सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, S1 के आगे जब माइनस लगाओगे तो ये 1 जो है, प्लस में 1 जो है -1 बन जाएगा, और ये +2 बन जाएगा, ये -3, ये +4। सो -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 -9 +10 -11 +12 एंड सो ऑन, ठीक है, इंफिनिटी तक। तो यहां पर अब रिजल्ट लिखते हैं, S2 - S1 इज इक्वल टू 1 - 1 0 + 2 + 2 4 3 - 3 0 4 + 4 8 5 - 5 0 6 + 6 12 7 + 7 7 - 7 0 8 + 8 16 9 - 9, ठीक है, 0 10 + 10 20 11 - 11 0 12 + 12 24 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखो, इन जीरोस को तो इग्नोर करो। अब 4 8 12 16 20 24, 4 8 12 16 20 24, एंड ये सो ऑन कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो अब ये 4 का टेबल दिख गया आपको। यहां पर आपने क्या डिस्कवर किया, 4 का टेबल। और अब आपने लिखा S2 - S1 इज इक्वल टू, यानी 4 आप कॉमन ले सकते हो। सो 4 उन्होंने कॉमन ले लिया। अब 4 अगर कॉमन लोगे 4 से तो यहां क्या आएगा, 1 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24। चेक कर लो, 12 से आया है, 13 तो 0 हो जाएगा, 13 - 13 0, 14 14 28, तो 28 की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर 7 आ जाएगा। 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। 14 15 पे आपका 0 हो जाएगा, 16 पे 16 16 32 होता है, और 32 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। यानी कि आप यहां पर 9 आएगा, अगला अगला 10 आएगा, एंड सो ऑन टिल कितने नंबर से, इनफाइनाइट, तो आप इंफिनिटी तक पहुंच गए। और अब फिर से रामानुजन ने देखा कि यार भाई ये सीरीज तो यही S2 सीरीज ही तो है जो यहां पर आ गई है। सो अब उन्होंने कहा S2 - S1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S2, ठीक है। और अब S1 की तो वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, 1/4, S2 - 1/4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S2। तो अब इस S2 को यहां लेके जाते हैं, -1/4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S2 माइनस S2, जो कि हो जाएगा 3 टाइम्स S2, और इस 3 को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो S2 इज इक्वल टू -1/4 मल्टीप्लाई 3। अब कुछ चमत्कारी रिजल्ट यहां पर आप देख रहे हो, और वो चमत्कारी रिजल्ट क्या है, जरा ध्यान से देखो, शायद वो चमत्कार आपको दिख ही गया होगा। S2 सीरीज
जो कि है -1/12। अब यही है वो चमत्कार कि देखो S2 सीरीज क्या थी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + ... टिल इंफिनिटी। सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड करते तो पॉजिटिव ही आता है, और सब नंबर बड़े ही होते जा रहे हैं, इंफिनिटी तक जा रहे तो इंफिनिटी पे ही जाना चाहिए, यानी कि एंड रिजल्ट इसका इंफिनिटी ही होना चाहिए। लेकिन वो नेगेटिव में आया, नेगेटिव में आया, साथ ही साथ रैशनल नंबर में आया, यानी कि ये पॉइंट में आंसर आ रहा है। अब ये चीज लगेगी कि ये गलत है, लेकिन यूनिवर्स में नथिंग से समथिंग को क्रिएट करने वाले पार्ट को, जिसको हम कैसिमिर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जो 1940s के टाइम पर ही शुरुआत कर दी गई थी, उस कैसिमिर एक्सपेरिमेंट में नथिंग से समथिंग क्रिएट हो रहा था। जिस एक्सपेरिमेंट में ये समझ नहीं आ रहा था कि नथिंग से समथिंग कैसे क्रिएट हो रहा है, वहां पर इस सीरीज की जरूरत पड़ी थी। उधर के मैथमेटिकल इक्वेशन में जब उन्होंने इंफिनिटी डाला था तो इक्वेशन वायलेट हो रही थी, वो इक्वेशन सही से वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन जब -1/12 लिया गया, वो इक्वेशन ने वर्क किया और इंसानों को पहली बार पता चला। सबूत तो मैथमेटिक्स ने हमें दे रखे हैं कि नथिंग से समथिंग क्रिएट हुआ है नंबर लाइन के जरिए, लेकिन अब वो सबूत का प्रूफ भी हमें पहली बार मिला 1940s के टाइम के आसपास। एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पता चला जब इस सीरीज के अंदर -1/12 डाल के इक्वेशन को सॉल्व किया गया, और यहां पर हमने फिर उसी चीज को आगे रिसर्च कंटिन्यू रखा, और अभी शायद कुछ 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले ह्यूमंस ने, मतलब साइंटिस्टों ने नथिंग से समथिंग को क्रिएट कर लिया है। ये आप जानकारी के साथ अपडेटेड रहें उसके लिए, और उसमें इस सीरीज का योगदान है, पूरा योगदान नहीं है लेकिन कुछ योगदान इस सीरीज का है, इसीलिए हमें सीरीज के चैप्टर को इंपॉर्टेंट मानना चाहिए। ये मैंने इसलिए बताया, कई बार बच्चों को लगता है कहाँ रियल लाइफ में हम इसको यूज करते हैं, तो भाई आम जिंदगी में यूज नहीं करते होगे, लेकिन खास जिंदगी वाले लोग तो यूज करते हैं ना, और हमें अपनी जिंदगी खास ही तो बनानी है। आम जिंदगी रखने के लिए हम थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो बिना पढ़े भी आम जिंदगी तो हम जी ही रहे हैं। तो पॉइंट को समझो, ठीक है। सो इस पार्ट के लिए इतना ही, छोटा सा चैप्टर था, थोड़ा बड़ा किया मैंने एडिशनल पार्ट से, लेकिन वो शायद आपको एक अच्छी क्यूरियोसिटी प्रोवाइड करेगा। सो अब इस चैप्टर को, सॉरी इस लेक्चर को हम यहाँ एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में। एंड वही लास्ट लाइन, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इन वीडियोस को शेयर करो अगर आपको लगता है कि हम आपको राइट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। स्टेम विद अस एप्लीकेशन पर आओ, टास्क को कंप्लीट करो। हाँ, मैं उसमें धीरे धीरे वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ। आज उसमें सारी वीडियो शायद नहीं है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में सारी वीडियोस वहां पर अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।